नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे? मैं हूं आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट, किसी भी लैंग्वेज का। ओके, तो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, बात करते हैं स्ट्रिंग क्या है। देखो, स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, अगर आप कैरेक्टर्स की एक सीक्वेंस देते हो तो उसे हम स्ट्रिंग कह सकते हैं, राइट। तो प्रसाद एक स्ट्रिंग है, पीएम गुरु एक स्ट्रिंग है, राइट, @gmail.com भी एक स्ट्रिंग है। मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउडेड या फिर नंबर्स जो भी आप लेना चाहते हो वो ब्लैंक स्पेस भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल लूँ एक और, तो अगर मैं लिखूँ आई एम यूट्यूबर, तो ये भी एक स्ट्रिंग है। ओके, ये स्ट्रिंग है मल्टीवर्ड, ओके, और ये है सिंगल वर्ड। ओके, तो इतना सा डिफरेंस है। ओके, मल्टीवर्ड स्ट्रिंग और सिंगल वर्ड स्ट्रिंग। ओके, तो अब बात करते हैं कि ये जो स्ट्रिंग होती है वो मेमोरी में स्टोर कैसे होती है। ओके, देखो, स्ट्रिंग ना मेमोरी में एज ए एरे स्टोर होती है, मतलब कि एरे के फॉर्म में वो स्टोर होती है। वो कैसे देखते हैं? ओके, मैं इस प्रसाद कर लेता हूँ। ओके, तो मेमोरी में मुझे 1 2 3 4 5 6 7 जगह एलोकेट होगी। देखो, यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स है, बट मैं कह रहा हूँ कि 7 मेमोरी मुझे एलोकेट होती है, 7 स्लॉट्स मुझे एलोकेट होते हैं। ओके, वो क्यों देखते हैं? ओके, देखो, तो इस स्ट्रिंग के लिए मुझे 7 स्लॉट्स एलोकेट होंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो 7 स्लॉट्स मुझे एलोकेट हो गए। तो स्टार्ट विथ पी। देखो, स्ट्रिंग ना मेमोरी में कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होती है। ओके, तो पहले स्टोर होगा पी, उसके बाद आर, उसके बाद ए, उसके बाद एस, उसके बाद ए, उसके बाद डी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये लास्ट कैरेक्टर किस लिए है। तो यहाँ पे आता है एक सिंबल, एक कैरेक्टर जो होता है \0। ओके, मतलब कि देखो, कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैंने कंपाइलर से कहा कि मुझे प्रसाद की स्ट्रिंग चाहिए, तो वो कैसे पता चलेगी? देखो, उसके पास उसका इनिशियल एड्रेस तो होता है, तो उसके बाद जब \कैरेक्टर एंटर होता है, एनकाउंटर होता है, तब कंपाइलर समझ जाता है कि यहीं तक ही हमारी स्ट्रिंग थी। ओके, तो वो प्रसाद को डिस्प्ले कर देगा। तो ये कंपाइलर के लिए ही है, आपके लिए नहीं है। ओके, अगर आप स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हो तो ये अपने आप इनपुट मतलब कि स्टोर हो जाएगा, आपको इसको स्टोर करने की ज़रूरत है नहीं। ओके, तो बात करते हैं अब। देखो, इसकी इंडेक्स कैसे जाएगी? 0 1 2 3 4 5। ओके, तो ये ऐसे चलेगी इसकी इंडेक्स। तो सेम एज एरे इसके इंडेक्स ऐसे ही चलेगी, राइट। ओके, तो बात करते हैं, हमारे पास 2 टाइप से अगर हमें स्ट्रिंग्स को यूज करना है। देखो, हमने सी लैंग्वेज में देखा था, क्या देखा था? हमने देखा था कैरेक्टर एरे के बारे में। कैरेक्टर एरे की मदद से हम स्ट्रिंग्स को यूज़ कर पाते थे। कैरेक्टर एरे क्या है? एक एरे है जिसमें हम कैरेक्टर वैल्यूज स्टोर कर पाते। ओके, उसका यूज़ हम एज अ स्ट्रिंग करते थे सी में। ओके, बट यहाँ पे हमारे पास एक और एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, वो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। ओके, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ। तो पहले बात करते हैं कैरेक्टर एरे के बारे में। तो कैरेक्टर एरे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कंसेप्ट है वो हमने डिटेल में देख रखा है सी लैंग्वेज के वीडियो में। तो अगर आपको एक कंसेप्ट अगेन समझना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन या फिर ऊपर आई बटन में भी मैं वीडियो की लिंक दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी बेसिक सी चीज़ें देखने वाला हूँ, मतलब कि समझाने वाला हूँ। ओके, तो कैरेक्टर एरे कैसे यूज होता है? देखो, अगर मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर दूँ जिसका टाइप कैर होगा, जिसका नाम होगा S1। ओके, तो देखो, अगर मैं यहीं पे एरे को कर दूँ इनिशियलाइज, तो मुझे यहाँ पे साइज डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे एरे को कर देता हूँ इनिशियलाइज। तो इसके अंदर मैं डालता हूँ, देखो, यहाँ पे 2 टाइप से, 2 तरीके से आप इस कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज कर पाते हो। पहला तरीका कि आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्ट्रिंग को एंटर करो। तो मैं डालता हूँ हेलो, तो H, उसके बाद E, उसके बाद L, ओके, उसके बाद अगेन L और उसके बाद O।
देखो अगर आप कैरेक्टर एरे को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो, मतलब कि इनिशियलाइज कर रहे हो, तो आपको एन में \0 लगाना पड़ेगा। तो मैंने गलती से कलर चेंज कर दिया, तो आपको एन में \0 डालना पड़ेगा ताकि कंपाइलर को पता चले कि स्ट्रिंग इतनी है। ओके ओके। तो दूसरा तरीका क्या है देखो, और दूसरा तरीका है कि आप पूरी की पूरी स्ट्रिंग को पास कर दो कैर, उसके बाद s2 यानी स्ट्रिंग 2 मतलब कि दूसरी स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर भी मैं साइज डाल सकता हूँ, बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को कर रहा हूँ इनिशियलाइज तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इज इक्वल टू इन ब्रैकेट में करता हूँ वर्ल्ड। ओके, तो जब आप पूरी स्ट्रिंग को पास कर रहे हो तब आपको ये जो ऑपरेटर है इसको डालने की ज़रूरत नहीं है, \0 आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपाइलर अपने आप से समझ लेगा। ओके, तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हमारे पास कैरेक्टर एरे है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है। तो दूसरा तरीका क्या है, वो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में अभी बोल जाओ। ओके, वो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, तो देखो अगर मेरे पास कैरेक्टर एरे है तो मुझे स्ट्रिंग की क्या ज़रूरत है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की क्या ज़रूरत है, स्ट्रिंग टाइप की क्या ज़रूरत है। ओके, जनरली हम ये स्ट्रिंग टाइप ही कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप ही कहते हैं, राइट। तो अगर कैरेक्टर एरे है तो स्ट्रिंग की ज़रूरत क्या है। ओके, तो देखो अगर मुझे अपने यूज़र से इनपुट लेना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले मुझे एक कैरेक्टर एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं करूँगा कैरेक्टर s3, इसके बाद इन ब्रैकेट यहाँ पे मुझे साइज़ डालनी होगी, मैक्सिमम साइज़, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डालूँ 10 और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो अगर मैंने कर दिया उसके बाद cin और मैंने कर दिया s2, तो मैं इस s2 में 10 कैरेक्टर से ज़्यादा वाली जो स्ट्रिंग है वो स्टोर नहीं कर पाऊँगा। मुझे ऐसी स्ट्रिंग स्टोर करनी पड़ेंगी जो लेस देन 10 कैरेक्टर्स होल्ड करती है। ओके, तो यहीं पे कंसेप्ट आता है स्ट्रिंग का। तो ये जो है ना ड्रॉबैक आपके साइज का, वो ओवरकम होता है आपके स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। ओके, तो वो क्या है देख लेते हैं, पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ। ओके, तो दूसरा तरीका क्या है, वो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ओके, देखो अब ये ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। ओके, तो देखो स्ट्रिंग को ना हम जनरली एज अ टाइप कंसिडर करने वाले हैं, राइट, जैसे इंटीजर कैर वगैरह था। बट अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्ट्रिंग इन C++, तो वो डेटा टाइप नहीं है, वो है ऑब्जेक्ट। ओके, देखो अब यार देखो यहाँ पे ना कंसेप्ट आता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का, तो इसके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो देखो पिछले कुछ वीडियो में हमने बात की थी स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर टेम्पलेट है, राइट। उस टेम्पलेट के लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स बनाते हैं, तो सेम यहीं पे है। यहाँ पे हमारे पास है स्ट्रिंग नाम का एक क्लास, राइट, हमारे पास एक स्ट्रिंग क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग। ओके, मतलब कि ये आप इसे एज अ स्ट्रक्चर समझ लो जब तक आपको क्लास और ऑब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, राइट। आप इसे स्ट्रक्चर समझ लो और स्ट्रिंग इसका एक वेरिएबल है। ओके, तो बेसिकली ध्यान में रखो कि स्ट्रिंग इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास। क्लास क्या है, क्लास एक टेम्पलेट है जिसके अंदर कुछ फंक्शंस वगैरह स्टोर्ड है। ओके, तो उसका यूज़ हम कर पाते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के जरिए। ओके, तो सब भूल जाओ, आप ध्यान में रखो कि स्ट्रिंग को जनरली हम एज अ डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ओके, इतना सब ध्यान में रखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ इतना समझ लो। जब आप समझ लोगे ना क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या है, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, बट फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखो कि स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप। ओके, बट ये ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप नहीं है, बट हम जनरली डे टू डे लाइफ में इसे एज अ टाइप यूज़ करते हैं। ओके, तो कैसे होता है वो देखते हैं। देखो पहले तो स्ट्रिंग कीवर्ड, उसके बाद आपके स्ट्रिंग का नाम s1 और इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको साइज देने की ज़रूरत है नहीं। ओके, जैसा कि कैरेक्टर एरे में था, यहाँ पे मुझे साइज देनी पड़ती थी। ओके, तो स्ट्रिंग, उसके बाद s1 और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ प्रसाद। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे एक और स्ट्रिंग लेनी है, वो अपने यूज़र से लेनी है, तो मैं कैसे करूँगा, अगेन मैं क्या करूँगा, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दूंगा, स्ट्रिंग s2। ओके, अगेन मुझे यहाँ पे कोई भी साइज देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अगेन cin और उसके बाद s2।
तो क्या होगा, यूज़र जो है वो इनपुट देगा और वो जो स्ट्रिंग है वो S2 में स्टोर हो जाएगी। क्लियर? ओके। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रिंग को प्रिंट करा पाते। तो सिंपल है ना, सी आउट कर दो और उसके बाद डाल दो स्ट्रिंग का नाम S1, तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें प्रसाद मिल जाएगा। ओके, क्लियर? अगर हमें कैरेक्टर को एक्सेस करना है, एक एक कैरेक्टर को एक्सेस करना है, वो हम कैसे कर पाते हैं? एज अ एरे, राइट? एरे की तरह ये सेम काम करता है। ओके, तो अगर मैं करूँ सी आउट और अगर मैं कर दूँ एरे स्ट्रिंग का नाम, उसके बाद इन ब्रैकेट इंडेक्स, तो इस प्रसाद के लिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे इंडेक्स चलेगी, राइट? तो अगर मैं कर दूँ S1 0 तो प्रिंट हो जाएगा P। तो अगर मैं कर दूँ S1 3 तो प्रिंट हो जाएगा S। ओके, समझ रहे हो ना कि कैसे हम एक्सेस कर पाते हैं स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को। ओके, तो अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, राइट? व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये स्ट्रिंग प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट होती है। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं VS कोड के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ string.cpp। ओके, और उसके बाद पहले हेडर फाइल वगैरह चीज़ें डाल देता हूँ, #include iostream। ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद इंटीजर मेन। ओके, देखो उसके बाद रिटर्न 0। ओके, देखो एक बात समझ लो कि अगर आपको स्ट्रिंग को यूज़ करना है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको एक हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा। वो कौन सी है? वो है #include string। ओके, ये हेडर फाइल को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आपको स्ट्रिंग को यूज़ करना है, स्ट्रिंग टाइप को यूज़ करना है। ओके, तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रिंग तैयार कर लेते हैं, स्ट्रिंग जिसको मैं नाम देता हूँ S1। ओके, और जिसमें मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ सपोज PM गुरु। ओके, तो आप क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर लेते हैं सी आउट, ताकि कुछ मज़ा आना चाहिए ना, तो सी आउट और S1। ओके, तो इसके बाद मैं एंडर लगा देता हूँ। ओके, और सेव कर लेते प्रोग्राम को और रन कर लेते। तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर दिखा रहा है, तो ओके, तो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डालना भूल गया। देखो यार, मैं ना पाइथन की अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि पाइथन में सेमीकोलन अलाउड नहीं है, तो मैं गलती से यहाँ पे भी भूल जाता हूँ। तो उसके बाद अगेन सेव कर लेते। पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ओके, तो उसके बाद रन कर लेते। तो देखो PM गुरु जो स्टोर था S1 में, वो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो गई है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपने यूज़र से लेते हैं इनपुट। ओके, तो मैं यहाँ पे अगेन नई एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग S2। ओके, और मैं इसको करता हूँ अपने यूज़र से एक्सेप्ट। तो पहले मैं करता हूँ सी आउट, एंटर योर स्ट्रिंग इनपुट। ओके, ओके, उसके बाद सेमीकोलन लगा देते हैं और मैं इसके पहले लगा देता हूँ हैंडल। ओके, अब क्या करते हैं, सी इन कर लेते। तो सी इन, उसके बाद अपने यूज़र से अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, सी इन, उसके बाद वेरिएबल का नाम यानी स्ट्रिंग का नाम जो है S2। ओके, उसके बाद सेमीकोलन। तो अब हम क्या करते हैं, S2 को प्रिंट कर देते हैं। ओके, तो सी आउट और S2, इसके बाद भी मैं एंडल लगा देता हूँ। ओके, और सेमीकोलन। प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, तो देखो एंटर यूर स्ट्रिंग इनपुट, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ प्रसाद। ओके, PM गुरु हो चुका है तो प्रसाद डालते। तो देखो PM गुरु और प्रसाद डिस्प्ले होके आ गए। ओके, तो एक मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को अगेन रन कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने प्रसाद को इनपुट दिया था, प्रसाद एज ए इनपुट दिया था, राइट? मतलब कि मैंने वन वर्ड स्ट्रिंग को एज ए इनपुट दिया था। बट अगर मैं इनपुट दूँ मोर देन वन वर्ड्स तो क्या होगा देखते हैं। ओके, तो मैं डालता हूँ आई एम अ यूट्यूबर। ओके, तो देखो क्या हो रहा है, मैंने डाला था आई एम अ यूट्यूबर, बट इसने पहला जो वर्ड है आई उसे स्टोर कर लिया। उसने कहा कि स्पेस के बाद मैं नहीं कर रहा,
राइट। तो देखो अगर आपको ऐसी स्ट्रिंग अपने यूज़र से लेनी है जिसमें मोर देन वन वर्ड से, तो आपको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है गेट लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, गेट लाइन, और इसके अंदर यहाँ पे डालते हैं हम सीन। इसका एक सिंटैक्स है, ओके। अगर हम यूज़र से इनपुट लेना है तो सीन डालना होगा, राइट। तो गेट लाइन इन ब्रैकेट सीन और उसके बाद कॉमा और आपके स्ट्रिंग का नाम जो है S2, ओके। और उसके बाद सेमीकोलन डाल देते, ओके। तो अगेन मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और रन कर लेते। तो देखो एंटर यूर इनपुट स्ट्रिंग लिख के आ चुका है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ आई एम अ यूट्यूबर, ओके, और एंटर लगाते। तो देखो आई एम यूट्यूबर पूरा का पूरा डिस्प्ले हो चुका है, ओके। मतलब कि अगर आपको मल्टी वर्ड स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है तो आपको गेट लाइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। गेट लाइन इन ब्रैकेट सी इन और कॉमा देके आपका जो स्ट्रिंग का नाम है वो डाल दो। तो क्या होगा, आपकी जो मल्टी वर्ड स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाएगी यूज़र से और स्टोर हो जाएगी S2 में, ओके। तो अगर आपको लग रहा है कि इनपुट लेने के लिए अगर अलग हमारे पास फंक्शन है मल्टी वर्ड स्ट्रिंग के लिए, तो आउटपुट देने के लिए भी होगा, नहीं। आउटपुट देने के लिए हम डायरेक्टली सी आउट का यूज़ कर पाते, सी आउट उसके बाद S2 अगर मैं कर दूंगा तो ये जो स्ट्रिंग है मल्टी वर्ड वाली ये डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करके देखते हैं कैसा होता है। देखो मैं क्या करता हूँ, इन सब लाइन को कर देता हूँ कमेंट आउट, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इनको जो है ना नीचे खिसकाता हूँ, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक कैरेक्टर को डिस्प्ले करके देखते हैं कैसे होगा। तो सी आउट, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम जो है S1, ओके। मैं इस स्ट्रिंग टो को भी हटा देता हूँ और मैं इस सी आउट को ज़रा ऊपर लाता हूँ, ओके। तो अगर मैं कर दूँ सी आउट उसके बाद S1 और उसके बाद मैं अगर ब्रैकेट में डाल दूँ इंडेक्स, तो क्या होगा, उस इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मैं डालूँ 0 और उसके बाद लगा दूँ सेमीकोलन, तो क्या होगा, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। तो देखो P डिस्प्ले हो के आ गया क्योंकि 0th पोजीशन पे P है, ओके। अगर मैं यहाँ पे डालूँ 3 तो क्या होगा, सेव कर लेते और रन कर लेते। तो U प्रिंट हो गया PMGU, यानी देखो थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है 0 1 2 3 U, तो वो डिस्प्ले हो गए, ओके, क्लियर। तो अगर मैं करूँ 4 5 करते हैं, देखो अगर मैं 5 करूँ तो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, तो आखिरी U प्रिंट हो जाएगा, ओके। तो सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। तो U डिस्प्ले हो गया, बट ये U जो है वो आखिरी वाला है, PM गुरु आखिरी U वाला है, ओके। सो ये था ऑल अबाउट स्ट्रिंग। तो अगले वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करने वाले स्ट्रिंग्स के फंक्शंस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।